ये है ना। अभी आज क्या करना है, ये मॉडल लेके आने के बाद हम इसको मैनुअल कैसे चेक करते वो देखेंगे, ये है ना। पहले तो हम क्या, ब्लॉक में ऐसा टोटल साइज लेंथ विड्थ हाइट आता है, लेकिन बीच बीच में डिस्टेंस चेक करना बोलता है, जैसे इधर थोड़ा नजदीक नजदीक चेक करना बोलता है, वो कैसे करना है। अभी मॉडल लेके आने के बाद उसको पोजीशन में लगाना है, जो टॉप व्यू लगाना है वो लगाने के बाद हम चेक करना है, जैसे इधर डिस्टेंस वर्क प्लेन से चेक करना बोलते तो डायरेक्ट हम वर्क प्लेन में, हमारा कहाँ पे अभी सेंटर में है, सपोज ये सेंटर में वर्क प्लेन है, वहाँ से चेक करना बोलते यहाँ से। ये फेस है ना, इसको ऐसा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये हमारा यहाँ पे साइज आता है ऐसा, एक्स एक्स वाई आता, हमारे को वो एक्स चाहिए था, हाँ सेंटर से वर्क प्लेन से रीडिंग आता वो ऐसा। तो नॉर्मली जस्ट सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज, खाली एक्स देखना है तो हम ऐसा एक्स को देख सकते, लेकिन ये पूरा रीडिंग आएगा, ये कितना सिलेक्ट हुआ वो हिसाब से आता। अभी ये रेडियस ये चांपर छोड़ देगा ऐसा, ये 0.5 चांपर है ना, 0.5 माइनस आ रहा है ये जेड में। नेक्स्ट टोटल जो है 19.05 आ रहा है, ये जो इसका जो जितना सिलेक्ट हुआ, ये कितना 18.5 हो रहा है, तो ऐसा आता है। हम एक सरफेस वर्क प्लेन से डिस्टेंस चेक करना पड़ता है, हम जस्ट ऐसा सिलेक्ट करना, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, इसमें वाई, अभी वाई खाली हमको देखना होता है, वाई को टारगेट करना है सर, सब दिखाएगा लेकिन हमको जो जो चाहिए एक वाई चाहिए, सेंटर से बराबर है कि नहीं। ये डेप्थ देखना है तो कहाँ पे, अभी इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये टोटल जेड जीरो यहाँ पे है, जेड से ये टोटल जो थिकनेस है सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये 19.05 आ रहा है टोटल थिकनेस। इसका डेप्थ चेक करना है तो ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, 12.7 माइनस में। हाँ, जीरो से एक्स वाई जेड आता, जीरो से वर्क प्लेन होने के बाद, वर्क प्लेन जहाँ रहेगा उसका रेफरेंस आता। नेक्स्ट अभी ओवरऑल हम चेक करना है, एक एक डायमेंशन है तो यहाँ मेजर है, इसमें अभी लेंथ चेक करना है तो ये लेना है डायरेक्ट, अभी कौन सा भी ये पॉइंट से चेक करना है, ऐसा ये पॉइंट से चेक करना है, इसको क्लिक किया, टोटल लेंथ चेक करना है, फिर जाके पॉइंट। हम जब अभी एक्स में चेक कर रहे हैं ना, इधर एक्स से सिलेक्ट करना है कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, एक्स चेक करना है तो ये हमारा ये जो एक्स डायरेक्शन है इसको एक्स में लेना है। अभी एक्स में लिया तो ऐसा एक लाइन जाता है, हम इधर उधर लेके जा रहे हैं ना ये लाइन को, लेकिन एक सीधा लाइन जा रहा है यहाँ पे। हम इधर क्लिक नहीं करके इधर भी क्लिक करें तो वही डायमेंशन बताएगा, ये कर्नर में क्लिक करो तो भी इतना आएगा, 101.09। लीनियर डिस्टेंस बता रहा है, हाँ लीनियर ओनली। अभी हम अगर इसको नहीं लिया तो एक्स को अभी क्लिक नहीं किया, अभी इसके ऊपर क्लिक किया या तो किधर एज में क्लिक किया, एक्स में क्लिक नहीं करा, वाई में क्लिक नहीं करे, किधर भी क्लिक नहीं करा, ऐसे जाए तो यह क्या होता, जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बताएगा यहाँ से, जो एंगल डिस्टेंस, ऐसा स्ट्रेट डिस्टेंस जो है ना वो नहीं बताता। हम एक्स का पर क्लिक करते ऐसा एक लाइन जाता है, वाई का पर क्लिक करते ऐसा एक लाइन जाएगा, वही बताएगा। हम यहाँ पे कहाँ पे भी क्लिक करें तो वही सेम डिस्टेंस, इधर क्लिक करें ना जितना डिस्टेंस आएगा सेम, उधर क्लिक करें तो भी, बीच में क्लिक करें तो भी उतना डिस्टेंस आएगा। वाई में ऐसा क्लिक किया, ये सीधा एक लाइन जा रहा है, हम कहाँ पे भी जाके ऐसा क्लिक कर सकते 48.26 आ रहा है, यहाँ से फिर कहाँ पे भी ऐसा क्लिक कर सकते, 48.26, ये सीधा हमारे को, ये यहाँ पे क्लिक किया, सीधा लाइन है कि यहाँ पे आ रहा है, हम वाई के ऊपर क्लिक किया ना, ऐसे वाई में एक सीधा लाइन आ रहा है,
हम यहाँ ये जो लाइन है कहाँ पे भी क्लिक करो तो ये सीधा लाइन हमारे को बताएगा। मेजर डिस्टेंस जेड में भी ऐसा, ये टॉप से सपोज ये टॉप में लिया, जेड में क्लिक करना, यहाँ तक कितना है, 12.06। हाँ ऐसा पूरा डब्बे है तो यहाँ से ऐसा। हाँ हाँ, इधर अभी फेस रहे तो सिलेक्ट होता, अभी फेस नहीं है, यहाँ पे फेस नहीं है ना, नीचे है तो फेस सिलेक्ट होता। अभी ये हाँ डिस्टेंस भी आता है। अभी ये यहाँ पे हम हमारे को नहीं है ना फेस, ये क्लिक करे तो ये कहाँ पे क्लिक हुआ वो आएगा। नेक्स्ट अभी ये रेडियस चेक करना है, यहाँ पे रेडियस, ये रेडियस है, ये एक 3 पॉइंट रेडियस है, एक डायमीटर है, ये डायमीटर फ्रॉम 3 पॉइंट है। अभी रेडियस चेक करना है तो रेडियस में क्लिक किया, ये जस्ट इसका ऊपर लेके जाना है, कुछ क्लिक नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसके ऊपर लेके जाना है, ये रेडियस बताएगा कितना है, जस्ट इसके ऊपर लेके जाना, माउस माउस ऐसा लेके जाना है, तो ऊपर खाली ये लाइन है ना, उसका ऊपर रखना है ऐसा, कितना रेडियस बताएगा ये, यहाँ पे दिख जाएगा। और 3 पॉइंट है रेडियस फ्रॉम 3 पॉइंट, ऐसा है तो इसको क्या करना, ये रेडियस चेक करना है तो 3 पॉइंट लेना, ये जेज में यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ऐसा 3 पॉइंट में रेडियस बताइए, हमें दिख जाएगी। वो इजी है क्या? 4.3187 डायमेंशन ऐसी है कुछ हाँ ऐसा नियरेस्ट देता है? नहीं, वो क्या है माइक्रोन्स में आएगा, मा- पूरा परफेक्ट बोल तो ये चैम्पर है ना, चैम्पर कितना है हमारे को इस हिसाब से दिखाएगा, ये 3.8 आ रहा है, ये इंचेस में है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ओके ओके। हाँ इसलिए 12.7 आ रहा है ना, इधर 12.7 बोल तो हाफ इंच। हाफ इंच। हाँ ये जेज में ऐसे, ये वो इतना डिसमल में आ रहा है। हाँ ये 3 पॉइंट लेना है। ओके। अभी ये करने का टाइम है, टॉप व्यू रखे तो वो अच्छा रहता, बराबर बराबर आएगा। 3.3 है, ऐसे रेडियस 3 पॉइंट में ले सकते। डायमीटर से हम ये रेडियस है, ये डायमीटर है, डायमीटर लिया तो ऐसा, ये कितना डायमीटर यहाँ पे ऐसा लेके गया, डाया 4.04, 5.05 ऐसा दिखा है। वो होल का जस्ट एज में लेके गया तो रीडिंग आता है, कुछ क्लिक नहीं करना, कुछ नहीं, जस्ट माउस इसको मूव करना है। यहाँ पे रेडियस का डाया डबल दिखाएगा ऐसा, डाया जस्ट माउस मूव करना, ये सेम, ये 3 पॉइंट में ये रेडियस आ रहा है, ये डायमीटर आएगा। ये जेज में क्लिक करना, 3.4.04 आ रहा है, 386 आ रहा है, हम क्लिक करने में रहता है।
ये चेकिंग है हमारा। अभी ब्लॉक क्रिएशन हो गया, वर्क प्लेन हो गया, ब्लॉक हो गया, दोनों हुआ। दोनों के बाद अभी बाउंड्री करना है, इसमें बाउंड्री कर देंगे, बाउंड्री क्रिएट करना है। बाउंड्री क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बाउंड्री है ना, बाउंड्री में राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री, यहाँ पे बहुत सारा है। ज़्यादातर यूज जो है ना हमारा ये यूजर डिफाइंड है ना, ये ज़्यादा यूज है। ये भी बहुत है बाउंड्री, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बाउंड्री क्रिएट करने के लिए है। अभी ब्लॉक है, हम ऐसा ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक है, हमको कभी ज़रूरत है बाउंड्री क्लिक करना, कभी क्रिएट करना है, बाउंड्री में जाके क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, डायरेक्ट इसका ऊपर क्लिक करें तो हमारा जितना ब्लॉक है ब्लॉक में बाउंड्री आएगा। इसको ऑफ करना है कभी, अप्लाई एक्सेप्ट, ये ब्लॉक जितना है ना उसमें ऐसा बाउंड्री आ गया। कभी ज़रूरत है तो हम ऐसा इसको भी ले सकते हैं, ब्लॉक बाउंड्री। हम ब्लॉक लिया, ब्लॉक में रनिंग करें तो टूल क्या होता है, ब्लॉक जितना है इससे बाहर जाता है कटर, लेकिन इसको अंदर रखना है तो हम ऐसे ब्लॉक बाउंड्री क्रिएट किया, बस कटर रनिंग करें तो उसका अंदर रहता कटर, बाहर नहीं जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। बाउंड्री कितना क्रिएट करे तो यहाँ पे एक 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 सीरियल में आएगा बाउंड्री। नंबर ऑफ बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, कितना भी कर सकते, नाम भी यहाँ पे दे सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम, रीनेम करके बाउंड्री कौन सा है, फेस बाउंड्री, साइड बाउंड्री, का मर्जी से होल बाउंड्री का नाम दे सकते। कभी बाउंड्री क्रिएट करता राइट क्लिक क्रिएट बाउंड्री, यहाँ पे रेस्ट। अभी एक टूल हो गया, इसके लिए टूल चाहिए, टूल पथ है तो रेस्ट में बाउंड्री आएगा। सिलेक्ट सरफेस, सिलेक्ट सरफेस बोल तो कोई भी सरफेस में हम बाउंड्री करना है। अभी 3D सरफेस है तो वो यूज होता है। फिर 2D में सपोज हम ये है ना, इसमें बाउंड्री क्रिएट करना है, नहीं तो रेडियस में क्रिएट करना है। ऐसे सिलेक्ट किया, उसको भी टूल चाहिए, राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री, यहाँ पे सिलेक्ट सरफेस, ये कौन सा टूल यहाँ पे चलाना है उसके लिए बाउंड्री क्रिएट करना है। यहाँ पे टूल का टूल देना, टूल साइज कौन सा टूल चलाना है, टूल साइज दे के यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पे हम कितना क्रिएट किया तो पूरा टूल आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर नया क्रिएट करना है तो यहाँ पे नया भी ले सकते, कोई भी टूल, यहाँ पे कोई भी टूल, सपोज बॉल नोज कटर दूसरा लेना है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे नाम देना कौन सा, रिबन, यहाँ पे साइज 3, नंबर देना है तो रेड दिया, क्लोज, अप्लाई। इसके लिए 3 बॉल के लिए बाउंड्री नॉट फाउंड बोल, 3 बॉल के लिए बाउंड्री क्रिएट होता है। नीचे नहीं आ रहा है, इतना क्यों नहीं आ रहा है, 3 बॉल है ना उधर नहीं चल सकता, इसके लिए नहीं आ रहा है, जो रेडियस R.5 है इसलिए नहीं आ रहा है। इस पर एक बार देखेंगे, 3 बॉल इधर भी नहीं आ रहा, वो अंदर है। यहाँ पे कितना छोटा बाउंड्री बोल तो ऐसा सरफेस बाउंड्री, इसलिए उधर 3 बॉल दिए तो नहीं आ रहे। ये 3D सरफेस है ना, वो टाइम में ये प्रोफाइल जैसा रहता है, वो टाइम में यूज होता है ये बाउंड्री। नेक्स्ट, राइट क्लिक क्रिएट बाउंड्री में अभी सेल लो,
शैलो बाउंड्री, जो शैलो एरिया है वो करेगा। अभी हम उसका भी टूल होना, टूल लिया, अप्लाई। ऐसा बाउंड्री क्रिएट हो गया। जो जो फ्लैट सरफेस है वो एरिया में बाउंड्री क्रिएट होता है, लेकिन ये सब उतना हमारे को यूज नहीं है। जस्ट इसमें ऑप्शन है, कभी जरूरत है तो स्वीटल बाउंड्री, सीधा सीधा बाउंड्री क्रिएट होता है। तो ये भी सबको टूल चाहिए हमारे को। पूरा टोटल में ऐसा है ना, पूरा में बाउंड्री क्रिएट होता है, जैसा प्रोफाइल रहेगा वो हिसाब से बाउंड्री क्रिएट होता है। अब ये पूरा ब्लॉक जैसा है तो वैसा बाउंड्री क्रिएट होगा। अच्छा, बाउंड्री में जाके क्रिएट बाउंड्री, नेक्स्ट ओरिजिन सेट। हम कुछ नहीं करना, जस्ट खाली उसको अप्लाई करना, वो बाउंड्री क्रिएट होता है। अभी नहीं आ रहा क्योंकि टूल पथ नहीं है, तो डिस्कलेजन से बाउंड्री सिंपल से टूल क्रिएट बाउंड्री। टूल पाथ के बाद ही बाउंड्री क्लियर करना है, और पहला वो कोई कोई को टूल पथ बाद होता है, कोई कोई को बाउंड्री पहले करना। अभी कोई टूल पथ पूछता, कोई बाउंड्री टूल पथ का जरूरत नहीं, स्टॉक मॉडल लिस्ट। इसके लिए फिर ऐसा टूल, टूल कंपलसरी चाहिए। टूल क्रिएट करने के बाद ये लेना, नहीं तो कौन सा टूल उसको चलाना है वो टूल लेना है, तब जाके बाउंड्री आता, नहीं तो नहीं आता। अभी नहीं आ रहे, स्टॉक मॉडल नहीं है हमारा। स्टॉक मॉडल क्रिएट करे तो करने के बाद वो बाउंड्री क्रिएट करना। तो स्टॉक मॉडल का रेफरेंस में बाउंड्री क्रिएट आता हो जाता। ये ऑप्शन उतना कुछ भी यूज नहीं होता। कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री ये ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा बोलता है वही सरफेस में यूज होता है। मैक्सिमम क्या होता है, अब ये सरफेस को बाउंड्री क्रिएट करके करे तो उतना सरफेस हमारे को चाहिए, नहीं तो इधर चाहिए, किधर भी वो कितना एरिया में चाहिए उतना एरिया को बाउंड्री क्रिएट करता हो। कॉन्टैक्ट पॉइंट टूल पूरा नीचे तक जाएगा, क्रिएट बाउंड्री, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री। वो भी टूल पूछता, मैं इसको नहीं है, टूल नहीं पूछता है। इसका मॉडल का ऊपर क्लिक करना है। ये बाउंड्री, दूसरा बाउंड्री भी अगर बाउंड्री क्रिएट करना सेम आएगा, उसका काम अलग अलग है। ये बाउंड्री में चला है तो पूरा टूल इसको क्रॉस करके जाएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री है तो। ऐसा हम नॉर्मल बाउंड्री क्रिएट करें तो उसको क्या होता है, ये बाउंड्री का अंदर रहेगा कट हुआ, बाहर नहीं जाएगा। इसलिए कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री ऐसा वाला सरफेस है, थोड़ा कट करना है वो टाइम में कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री करो तो वो अच्छा है। कॉन्टैक्ट कन्वर्स यहाँ पे भी सेम है, ये ऑफ करना है कभी, तो क्लिक करके उल्टा आता है और रिवर्स में आएगा, बाउंड्री नॉट फाउंड। इसको कम है बोल के नहीं आ रहा है, एरिया कम है। बोल के नहीं आ रहा है। कटर बड़ा है, इधर है। ये चला है तो इधर मेटल नहीं मिलता, तो छोड़ दो। बोलन ऑपरेशन, बोलन ऑपरेशन में क्या होता है, बाउंड्री को हम जोड़ सकते हैं, जितना बाउंड्री है ना, हम बोलन ऑपरेशन में
अभी कौन सा बाउंड्री यहाँ पे सिलेक्ट करना, दो बाउंड्री को जॉइंट करने के लिए। अभी 1 2 को जॉइंट करना है, 1 2 को मिला के एक करना है। तो ऐसा में वो बोले 1 किधर है, ये बाउंड्री है, 2 में नीचे का बाउंड्री है, ये दोनों अलग अलग है। अभी दोनों को मिलाना बोलते हैं, यहाँ पे 1 सिलेक्ट किया, ये 2 सिलेक्ट किया, अप्लाई करें तो दोनों मिलके एक बाउंड्री क्रिएट होता है। इधर यहाँ पे 11 नंबर आ रहा है, अप्लाई, दोनों मिलके अभी 2 को ऑफ किया, 1 को ऑफ किया, 11 अभी ऑन है, दोनों मिलके एक बाउंड्री आता है। दोनों सेम है ना, इसलिए ऊपर नीचे आ रहा है। हम्म, 4 8 7 7 9 बराबर 9 5 5 6 एक ही ब्लॉक है, बल्कि इतना नहीं आ रहा। दूसरा एक बाउंड्री करेंगे, इसको ज्वाइन करने का, ये दोनों मिलाने को आता है। अभी इसको नहीं आ रहा है, इसको अलग अलग लिए तो आएगा, ये देखते हैं। ये बाउंड्री 14 हुआ, और एक बाउंड्री, ये देखते हैं। 14 15 दो है, इसके लिए क्रिएट बाउंड्री, बोला ना, 16 14 और 15, इसको ऑफ करना है। अभी क्या, 14 ए है, 15 ए है, दो अलग अलग है, ये 16 है, दोनों मिलके ये 15, ये 14, दोनों अलग अलग है, दोनों को एक ही साथ लेना बोलता, और एक बोलना प्रश्न करा था 16। अब ये 16 में दो आया। कभी कभी जरूरत क्या होता, हम इसको लिया अलग से बाउंड्री, इसको अलग से लिया, हम दोनों को एक ही साथ में प्रोग्राम करना है, इधर भी करना इधर भी करना, वो टाइम में बाउंड्री ऐसा ज्वाइंट करे तो दोनों एक ही टूल पथ, इधर भी रनिंग होता है इधर भी रनिंग होता है, दोनों साइड में टूल पथ क्रिएट होता है। मैक्सिमम जो हमारा काम होता है ना, यहाँ पे होता है क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइन, इसमें पूरा काम होता है। ये जो है वो बोल तो कभी कभी यूज होता है, वो तो यूज ना के बराबर है,
ज़्यादातर ये यूजर डिफाइंड यूज होता है। हम यूजर डिफाइंड में बाउंड्री क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड, तो ब्लॉक ऑफ करना है। अभी नॉर्मल बाउंड्री जस्ट एक सरफेस में इतना एरिया में बाउंड्री क्रिएट करना है, नहीं तो इसमें बाउंड्री क्रिएट करना है पूरा। इसको सिलेक्ट किया, इसको कभी आप ऑफ करना है प्राइवेट, इसको सिलेक्ट किया, जस्ट इस मॉडल के ऊपर इसे क्लिक किया, बाउंड्री क्रिएट हो गया। हमारे को क्या चाहिए इसमें, ऐसा बाउंड्री है तो टूल पाथ नहीं आएगा। बाउंड्री में कैसा आना, खाली ये रहना, नहीं तो खाली ये रहना, नहीं तो खाली ये रहना। ऐसा है तो टूल पाथ क्रिएट होता, ऐसा है तो क्रिएट नहीं होता। ये पूरा रहे तो हम क्या, एक फेस में क्लिक कर दिया, वो फेस में कितना, ये डाउन में जो है बाउंड्री उसमें नहीं आया। ये जो अप है ना, ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट जो ये है उसमें बाउंड्री आया। ये अलग है, एज है, उसको एज जिधर 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 है उधर उधर बाउंड्री आता। इसको भी एज है, इधर बाउंड्री है, इसको एज है, बाउंड्री है, यहाँ पे एज है, बाउंड्री है। वो फेस में जितना भी एज है उसमें बाउंड्री क्रिएट होता है। हमारे को चाहिए टोटल करना है तो ये भी करना, होल भी करना, सब कुछ करना है तो ये बाउंड्री रखना है। अगर होल नहीं करना, ये खाली ये इतना एरिया करना, तो ये बाउंड्री रख के ये निकलना है। ये निकलने के लिए हम ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा निकलना है कम निकलना है। जो निकलने के लिए हमारे को कम है ज़्यादा है वो देख के, हम ज़्यादा है तो निकलने के लिए ज़्यादा है तो ऐसा पूरा सिलेक्ट करना है। जो जो नहीं निकलना है उसको हम ऐसा कंट्रोल पकड़ के क्लिक करना है, वो डी सिलेक्ट हो गया। बाकी डिलीट मारे तो पूरा डिलीट हो जाता है। डिलीट मार दिया तो पूरा डिलीट हो गया। इसमें भी ऐसा है, उसमें अंडू नहीं है। एक बार डिलीट हो गया तो और नहीं आता, उसमें अंडू का ऑप्शन नहीं है। हाँ, अंडू ऑप्शन नहीं है। अंडू नहीं है। यहाँ पे भी बाउंड्री क्रिएट करना है तो यहाँ पे ऐसा बाउंड्री सिलेक्ट किया, ये इतना एरिया में टूल पाथ करना है, क्रिएट करना है, टूल पाथ इतना एरिया में चलाना है। तो हम क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइन, इसको ऑफ करना है, मॉडल में जाके ऐसे क्लिक करना, ये बाउंड्री क्रिएट हो गया। बाउंड्री क्रिएट हो गया। इसको क्या होता है, इतना एरिया में करे तो ये टूल बाहर नहीं आएगा, बाउंड्री है ना, बाहर नहीं आता। इसको फिर एडिट करना पड़ता है। एडिट बोलते ये जो ये लाइन्स है ना, थोड़ा बाहर निकले तो टूल बाहर आएगा, नहीं तो बाहर नहीं आएगा। फिर बाउंड्री क्रिएट होने के बाद फिर बाउंड्री एडिट में जाके उसको एडिट कैसे करना है वो देखना है। ये सिंपल है। कोई भी सरफेस सिलेक्ट करो, राइट क्लिक बाउंड्री में क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइन, इसको ऑफ करना है, मॉडल का पर जाके क्लिक, बाउंड्री क्रिएट हो गया। ऑफ करो तो बाउंड्री क्रिएट हो गया, दिखे जा रहा है। नेक्स्ट और कैसे करना है, राइट क्लिक क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइन, इसमें तीन ऑप्शन है ना, एक मॉडल है, एक स्केच है, कंपोजिट करोगे। नेक्स्ट स्केच, स्केच में जाए तो कंपोजिट करोगे, इसमें भी रहता स्केच में, नहीं तो ये डायरेक्ट भी यहाँ पे ले सकते। कंपोजिट करोगे बोलते ये सिलेक्ट किया, जस्ट कौन सा एज करना है वो एज में ऐसा क्लिक करना है। पहले क्या पूरा सिलेक्ट कर रहा था, वो आ रहा था, अभी क्लिक करना है, इतना एरिया में बाउंड्री क्रिएट करना बोलते इतना आता, नहीं तो पूरा करना बोलते पूरा। अभी यहाँ से एक फास्ट फॉरवर्ड है, ये शॉर्टकट है, ऐसा क्लिक कर दो, पूरा राउंड ऐसा घूम के ऐसा आ गया। जहाँ पे ऐसा टच होता है वहाँ पे राउंड सिंबल आता है ऐसा, यहाँ पे एक राउंड आ रहा है, राउंड आया बोलते टच हो गया। टच हो गया तो यहाँ पे सेव करना है, सेव करके और कहाँ पे भी बाउंड्री क्रिएट करना बोलते हैं यहाँ पे करना है। एक ही साथ हम यहाँ पे चलाना, यहाँ पे चलाना, और बाकी जगह में नहीं चलाना। तो इसको भी ऐसा ले सकते हैं। सिलेक्ट किया, अभी ऐसा है तो इधर इसको यहाँ पे क्लिक करना है, रीसेट, सेव कर दिया। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके और एक लेना है, कंपोजिट करूँ यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे कंपोजिट करूँ तो ऐसा है। अभी ऐसा में क्या होता है, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में जाएगा पता नहीं। अभी यहाँ हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, अभी बराबर आया था ठीक है, बराबर नहीं आया तो क्या करना,
अभी ऐसे सिलेक्ट किया, ऐसे जा रहा है, हम इसको नहीं जाना, हम क्या करना, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक आरो है यहाँ पे रिवर्स बोलते हैं, हम ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ये जो पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग करके यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, ये रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स है, इसको क्लिक करा तो ऐसा, अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओके, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ऐसा हम चेंज कर सकते हैं। अभी रिवर्स में क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया, ये जो आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करके भी मैनुअली हम लेके जा सकते हैं। कभी कभी फास्ट फॉरवर्ड करते ये डायरेक्शन भी चला जाएगा, ऊपर ऊपर हमारे को नहीं चाहिए, नीचे करना है, ये आ रहा, में मैनुअली ऐसा क्लिक करके लेके आ सकते हैं। जॉइंट हो गया तो सेव करना है, जॉइंट होने के बाद सेव, अच्छा पूरा कंप्लीट हो गया तो हाँ सर सर, हाँ सर, बाउंड्री क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट बाउंड्री में क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, कंपोजिट कर्व में जाना है। अभी कौन सा एरिया है ये इसमें करना है, सिलेक्ट किया, एक बार फास्ट फॉरवर्ड में नहीं आया तो मैनुअल ऑप्शन यूज करना है, अगर फास्ट फॉरवर्ड में आया तो मैनुअल की जरूरत नहीं, ये आ गया ऐसा सेव। इसमें हम सरफेस भी सिलेक्ट करके ले सकते हैं, यहाँ पे कलेक्ट है ना, ये लिया तो ऐसा कोई भी सरफेस में से सिलेक्ट किया तो ऐसा इधर बाउंड्री क्रिएट हो गई, कलेक्ट, कलेक्ट में लेके ये अभी यहाँ पे करना है, ऐसे सिलेक्ट किया, टिक पकड़ के इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बाउंड्री क्रिएट हो गई। अच्छा, एक कंपोजिट कर गए। और एक मैनुअल है, मैनुअली बोल तो अभी ये हम 2 पॉइंट लेके कर सकते, नहीं तो लाइन लेके कर सकते, क्रिएट बाउंड्री, यहाँ पे यूजर डिफाइन में जाने के बाद ये स्केच, ये ऑफ करना है, तो स्केच, स्केच में लेके मैनुअल, इसमें भी स्केच में भी कंपोजिट करे हुए, यहाँ पे कंपोजिट करे हुए, कलर्ड है, सब है, उसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया कंपोजिट करो डायरेक्ट, स्केच में भी यहाँ पे भी सेम कंपोजिट करे हुए ये ले सकते, नहीं तो अभी राइट एंगल है ना, ये यहाँ से राइट एंगल लाइन, राइट एंगल लेना बोलते यहाँ से ले सकते, ऐसा कैसे बाउंड्री करना है, इधर 2 पॉइंट, बाउंड्री क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अभी सर्किल में लेना है, नहीं तो लाइन, राइट एंगल लिया, लाइन में लेना है, लाइन में हम कैसे भी कोई भी शेप दे सकते हैं सर, ये इतना एरिया करना है, हाँ हाँ, बाउंड्री बोलते साइज ऐसा नहीं है, हम इसको एडिट में चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री आया ना, हाँ बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं क्या? बाउंड्री एडिट में चेंज कर सकते हो उसको, हाँ कम कर सकते, वही हम ब्लॉक को कैसे करते हैं ऐसा? वैसे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, साइज बोलते ऐसे, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है, राइट एंगल, अब ये है ना, इसमें जस्ट ऐसा, हाँ बाहर ऐसा लेके जितना चाहिए उतना ऐसा क्लिक करना, बाद में उसको साइज चेंज कर सकते हैं एडिट में, यहाँ पे एडिट में है ना, यहाँ पे सेगमेंट है, यहाँ पे कट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं एडिट में, अभी क्रिएट करने के टाइम में डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है उसको, एडिट में हम जाके चेंज कर सकते हैं उसको, हमारे को कम करना है तो हाँ, वो कर्व एडिटर बोल के है ना ये? हाँ कर्वेट वो एडिट करने के लिए बाउंड्री को बाउंड्री एडिट अभी कर सकते हैं, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं ना, हाँ। अभी भी बाउंड्री एडिट कर सकते हैं, अभी ये ले लिया, वो क्या एडिट का एक क्लास होता पूरा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा उसमें ज़्यादा काम है एडिट में, अभी ऐसा हो गया ना, इधर भी एडिट करने को
एक कर्व ओपन है, इसको हम हटाना, हटाना बोलते इसको सिलेक्ट किया, ये भी एक ही है पूरा, ये हटाए तो पूरा हटता। ऐसा इधर उधर भी लेके जा सकता है सब पॉइंट। हाँ ऐसा ड्रा करके उधर एंटर करे तो इतना होना उतना ऐसा नहीं है, ऐसा हम क्या करना है, इसको अभी हटाना बोल तो सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्प्लिट में जाना है, स्प्लिट में गया तो ये अलग अलग हो जाता, सिंगल सिंगल हो गया। अभी इसको हटाना है, ये सिलेक्ट किया, कितना हटाना, split होगा क्या? हाँ ये, हाँ बाउंड्री स्प्लिट हो जाता है, एक एक हो जाता। पहले क्या सिंगल था, एक 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 अलग अलग कर्व अलग अलग हो गया। इसको अभी शिफ्ट करना है तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है मूव, कितना मूव करना है, यहाँ पे ऑप्शन में जाना है, मूव कितना, एक 10 mm मूव करना है, यहाँ पे 10 mm दिया, अप्लाई, ऐसा मूव हो गया। ओके एक्सेप्ट, इसमें इसमें अंडू है, एक बार अंडू कर सकते हैं। कॉपी करना है तो कॉपी होता, मूव करते मूव होता। ट्रिम करना है तो ट्रिम होता, अभी ये सिलेक्ट किया, मूव करने के बाद ट्रिम करने का होता, तो इसलिए एक पूरा एक होता, बहुत टाइम लगता है वो देखने के लिए। सही, एक्सेप्ट, यहाँ पर क्लोज करना है, अभी ट्रिम करना है इसको, ये है ना एक्स्ट्रा, हमारे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए ना, एक्स्ट्रा करना ट्रिम, यहाँ पे ऑप्शन है ये ट्रिम करने के लिए, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ट्रिम हो जाता। एक्सटेंड करना बोलते हैं, एक्सटेंड भी होता है, लाइन को एक्सटेंड करना, यहाँ पे ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट किया, दोनों साइड करना है, एक ही साइड करना, दोनों इसमें ऑप्शन है, दोनों साइड, ये स्टार्ट है ना, ये जो राउंड है इधर से एक्सटेंड होता है, स्टार्ट है, ये साइड नहीं करना, ये साइड करना है, यहाँ पे स्टार्ट का जगह में एंड करना है, ये साइड करना है, नहीं तो फिर दोनों साइड में करना, यहाँ पे बोथ करना, बोथ करते दोनों साइड में सर्किल आता है, कितना करना है 10 mm, यहाँ पे 10 दिया, एंटर, हाँ दोनों ऐसा साइड में। ऐसा होना बाउंड्री क्रिएट करे तो ऐसे हाँ एंट्री मारे तो डायरेक्ट बाउंड्री आ जाए। नहीं नहीं, अपार्टमेंट ऐसा नहीं। ऐसा ऑप्शन नहीं है उसमें, हम कितना करना है, यहाँ पे 100 करना है, ये लाइन से 100 करना है, तो इसको हम शिफ्ट करना है, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे कॉपी करना, कितना चाहिए, 100, 100 नहीं, ये तो ज़्यादा है ना, सपोज 110, ऐसा 110 तक हमारे को चाहिए, हम 110 रखा है, इसको जो बाकी है ना एक्स्ट्रा वो ट्रिम कर देना, ये ज़रूरत नहीं, ये निकल देना है, ऐसा हमारे को ये साइज आ गया, 110 आ गया हमारे, ये लाइन से ये लाइन 110 है, ऐसा कर सकते। उसको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, उतना साइज दिया था एक ही बार में, हम कितना करना है कैसा करना है उसको फिर बाद में एडिट करके करना पड़ता। अब ये विड्थ में करना है, विड्थ में हम डायरेक्ट नहीं लेके, यहाँ पे लाइन है, ऐसा लाइन ले सकते हैं इधर, ये लाइन लिया, इधर एक लाइन लिया, बाउंड्री उतना एक्यूरेट जरूरत नहीं है, उसको अंदर में कटर रहना है, उसको उतना एक्यूरेट हमारे को जरूरत नहीं बाउंड्री, हम कटर उसका बाहर नहीं जाना, अंदर है, पार्ट को मशीनिंग करना, ब्लॉक किधर है उधर मशीनिंग होता है, हमारा जो फाइनल पार्ट है ना कैसा है वो शेप में आएगा, बाउंड्री भी किधर भी होने दो, इसको उतना कुछ नहीं है, पूरा एक्यूरेट .1 .2 में होना ऐसा कुछ नहीं है बाउंड्री में, जस्ट उसका अंदर में कटर रहना, तो इसे ट्रिम करके, अब कटर बाहर चला गया तो ज़्यादा कट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये शेप कैसा है ऐसा आएगा, बाउंड्री से थोड़ा कटर बाहर आ गया, ज़्यादा कट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्केच में ज़्यादा ऑप्शन है, अभी ये है ना क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइन, अभी हमारे को ये स्केच, स्केच में लाइन है, ये कंटिन्यू लाइन है, हमारे को स्ट्रेट नहीं करना है, ऐसा राइट एंगल जैसे नहीं लेना, और ऐसा ऐसा लेना है, इस शेप में लेना है, एक एक शेप रहता ना, वो शेप में भी ऐसा कैसे भी शेप ले सकते, और बाउंड्री जॉइंट रहना, जॉइंट रहे तो वो बराबर आता, नहीं तो किधर भी जॉइंट हो जाता ऑटोमेटिक बाउंड्री।
यहाँ पे सिंगल लाइन है, कंटिन्यू लाइन है, और यहाँ पे आर्क भी है। आर्क हमारे को ये बाउंड्री इधर जैसे चाहिए। आर्क यहाँ पे डाया देना है, कितना रेडियस, रेडियस 5 है तो 10 mm आएगा, तो बाउंड्री ले लिया। थ्री पॉइंट है यहाँ पे, थ्री पॉइंट आर्क कैसे चाहिए, ऐसा थ्री पॉइंट लेना तो ऐसा, वो जॉइंट करना है तो आएगा। अभी थ्री पॉइंट बोल तो कैसा, अभी ये है ना, अगर थ्री पॉइंट लिया, इसका पर क्लिक किया, इसका पर क्लिक किया, ऐसा इधर रेडियस आता, कितना रेडियस चाहिए, 5, इधर आ गया। नेक्स्ट ये जरूरत नहीं है करना, अब इसको निकल देना है। हमारे कैसे चाहिए रेडियस में, ये निकल देना है। अभी वो क्या, वो एक्टिव नहीं है, दूसरा बाउंड्री इसलिए नहीं आ रहा। ये बाउंड्री अलग है, इसको एक्टिव नहीं है। अभी इसको बाउंड्री कौन सा है, 23 है, इसलिए नहीं आ रहा है। तो इसमें लाना फिर, इसमें 3 पॉइंट में रेडियस करना। फिर 3 पॉइंट ये लिया, यहाँ पे कर्व में जाकर क्लिक करके टांजेंट में, ये कंटिन्यू आते रहेगा, हर बार प्रोग्राम में आएगा, ये रिपीट होता है। तो सुबह आना होगा। सुबह, सुबह में नहीं होता, एक दिन शाम में टाइम होना मेरे को, आज नहीं होता, कल परसों ले लो, कल करके रखता। यहाँ पर रेडियस 5, रेडियस आ गया, इसको कैंसिल एस्केप करो तो एक ही बार करना पड़ता, एक स्टेप पीछे जाएगा, नहीं तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ट्रिम करना है। तो वन स्टेप जाएगा। हाँ, ये ट्रिम करना है, ये जरूरत नहीं, ट्रिम करना है, रेडियस आ गया। और कॉर्नर नहीं चाहिए, रेडियस चाहिए तो इसे रेडियस चाहिए, सेंटर आग पॉइंट कौन सा भी ऐसा लेके ऐसा रेडियस करना होता है, ऐसा ले सकते सेंटर से। यहाँ पे ट्रिम फिलेट, ये फिलेट करना ना, ये ऐसा भी फिलेट कर सकते डायरेक्ट, फिलेट आ गया। एक ट्रिम होता है, एक ऑन ट्रिम होता है, यहाँ पे ऑन टू काम करता है, ऑन ट्रिम फिलेट होता, ट्रिम नहीं होता। ऑन ट्रिम है। ऑन ट्रिम में ऐसा आएगा, ऑन ट्रिम होना नहीं हो रहा। इसमें कंट्रोल जेड काम नहीं करता, इधर ऑन आता है। ऑन ट्रिम होना,
ये एक्चुअली ऑन ट्रिम का ऑप्शन है, तो ट्रिम हो जा रहा है ऑटोमेटिक। और वो दोनों एक ही काम कर रहा है। और ब्लेड कलर थोड़ा वाला एक ही साइड से रखा हुआ है, हाँ एक ही बार थोड़ा में एज में आ जाता है। सिंगल सिंगल में भी होना है, एक ही बार में हो जा रहा है। चलिए ऐसे जो हम फिलेट करने का टाइम है, ये दो दो कर्व लेना, ये दो कर्व का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कर्व सिलेक्ट करते ही फिलेट हो जाता है। फिर इसको देखें, दो लाइन ले तो उधर फिलेट होता है जिधर जिधर चाहिए। हाँ वो क्यों हो रहा है, एक ही बार में राइट एंगल लिया ना इसलिए ऐसे हो रहा है। थोड़ा रेडियस ब्लेड आ रहा ना, चार कॉर्नर एक वो क्या हुआ, एक ही बार में राइट एंगल लिया ना इसके लिए हो रहा है। हम सिंगल सिंगल लाइन लेके लिए तो बार 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 और बाउंड्री है उसको सेलेक्ट हाँ करो, ऐसा आ रहा है। वो लिया हाँ था। वो पूरा वो भी एक ही बार में किया ना। पूरा सिंगल होगी है। ऐसा वो क्या एक ही बार में किया ना, इसलिए वो हाँ, एक ही बार में हो जा रहे। ये लाइन सेपरेट सेपरेट है ना। हाँ ये सेपरेट सेपरेट रहता है ऐसा हाँ अलग अलग, वो आता। तो एक ही बार कंटिन्यू हुआ ना। कंटिन्यू एक ही कनेक्शन में है, कनेक्शन करके ना, इसलिए नहीं आ रहा। ये ऑन ट्रिम ट्रिम भी नहीं हुआ, ये वाला ट्रिम अभी ऑन कर दो, ये है ना, ये रेडियस ट्रिम हो जाता है। फिलेट 6 से ए लाइन लिया, ए लाइन ये ट्रिम हो गया। सेपरेट लाइन। हम्म, यहाँ पे ट्रिम ये एडिट में आएगा पूरा, जब एडिट करने के टाइम में वो आएगा। एलिप्स एलिप्स ले सकते हैं। कौन सा एलिप्स लिया, इसमें हम साइज दे सकते हैं, तो कितना 80 यहाँ पे 40 ऐसा, तो मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं। बाउंड्री हाँ हाँ एलिप्स शेप में बाउंड्री भी ले सकते हैं, अगर कोई ऐसा है वो टाइम में एलिप्स ले सकते हैं। एलिप्स है, स्पाइरल है, ऐसा ये भी। पूरा स्केच में आता है। हाँ स्केच में आएगा, स्पाइरल है। यहाँ पे टोटल स्टार्ट पॉइंट कहाँ से है, ये 0 से स्टार्ट पॉइंट है। हाँ? क्लोज बाउंड्री क्लोज क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं आता, बोलते हम क्या होता, ये बाउंड्री में यूज नहीं होता, पैटर्न में हम पैटर्न में क्या होता, कटर यहाँ पे कटर सिलेक्ट करके रनिंग कर सकते हैं पैटर्न को, वो पैटर्न में यूज होता है। पैटर्न में भी सेम, पैटर्न में सेम ऑप्शन है। पैटर्न में ये जो ऑप्शन है ना, पैटर्न में भी सेम आता है, उसका काम खाली अलग रहता है, नहीं तो सेम ऑप्शन सेम आएगा। यहाँ पे स्पाइरल है ना, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट का 0 से आ रहा है, स्टार्ट रेडियस 0 नहीं है तो हम लोग को टेनम करना है। यहाँ पे कितना है उतना है सर, टेनम से स्टार्ट हो गया रेडियस। हाँ एंड कितना 60, R60 रेडियस है। ज़्यादा हो तो ज़्यादा करना है, यहाँ पे बड़ा होता है। फिर टर्न कितना टर्न है, 3 टर्न है, यहाँ पे ज़्यादा जो है ना तो ज़्यादा है। वही डायमीटर में ज्यादा पॉइंट्स ईच पॉइंट टर्न अभी कितना आता, 8 पॉइंट आ रहा है। ये जो है ना पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ज़्यादा करे तो अभी 10, 10 पॉइंट सर, 10 पॉइंट 20 पॉइंट। इसको हम पैटर्न में यूज कर सकते हैं। अभी कटर यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे चला सकते हैं, नहीं तो सेंटर से स्टार्ट करके ऐसे बाहर आ सकते हैं फेसिंग के लिए, कौन सा ऐसे यूज कर सकते हैं पैटर्न में।
ये बाउंड्री हेलिक्स, ये भी ऐसा आता है, ये पैटर्न में यूज होता है। टोटल हाइट, पिच, टांस कितना है, टोटल हाइट ये आता है, स्टार्टिंग से एंडिंग हाइट। एक पिच है, ये जो डिस्टेंस है, एक लाइन से दूसरा लाइन, वो पिच है। हाँ, ये हाइट। हाँ, 5, ये कम होगा, 30 में 5 पिच में आता है, 30 दाई आ गया। हमें टर्न कितना है, ये टर्न 10 बढ़ गया, 50 आ गया। पिच है तो 5 पिच कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक 10 दिया ना, 50 आ गया। यहाँ पे सेम पिच पॉइंट, पिच पॉइंट, टॉप रेडियस कितना है, बॉटम रेडियस कितना है, एंगल में कर सकते हैं। अभी टॉप 20 है, बॉटम में 30 होना बोलते, ऐसे टेपर में आ जाएगा, 40 होना बोलते और टेपर में से कांस्टेंट रेडियस, तो ये काम नहीं करेगा। एक एक रहा तो एक काम नहीं करता। डायरेक्शन फ्लिप करने के लिए इधर से आ रहे, राइट साइड, लेफ्ट साइड आ रहे। क्लोज टॉप, ये पूरा क्लोज हो जाएगा, जैसे स्प्रिंग आता है, टॉप में क्लोज आता है। क्लोज बेस, बेस में क्लोज होता है। दोनों क्लोज करें तो दोनों क्लोज हो जाए। इसमें ऑप्शन, ये तो प्लेन, प्लानर सिलेक्शन के लिए ऐसा, इसको जरूरत नहीं है। काम नहीं करें। नेक्स्ट ये स्पून पैटर्न, स्पून प्रोफाइल बोलते टर्निंग में यूज करता ना, वो आएगा। सर्कुलर कंपोनेंट्स। सर्कुलर करना, बस इसमें ऐसा क्रिएट करना। लेटर लिखना बोलते हैं, यहाँ पे भी बाउंड्री, ये पैटर्न में आएगा, बाउंड्री में उसको नहीं आ रहा, पैटर्न में आता है। लेटर लिखना बोलते, कुछ लेटर लिखना पैटर्न में आता है। नेक्स्ट रेडियस, अभी एडिट करना है पैटर्न को कैसे, वो नेक्स्ट क्लास में देखना, पैटर्न कैसे एडिट करना है। अब पैटर्न बाउंड्री को एडिट कैसे करना है, अभी बाउंड्री एडिट, अभी बाउंड्री क्रिएट हो गया ना, बाउंड्री एडिट कैसे करना है इसको। हम तो जैसे बाउंड्री आएगा वैसा नहीं चला सकते ना, थोड़ा एडिट करना पड़ता है, अभी ऊपर नीचे करना है। हाँ, वो एडिट में आएगा, तो एडिट में एक क्लास होता है पूरा, एडिट कैसे करना है।